गलत हैं। बिल्कुल, बड़े बच्चों के इन जबरदस्त खिलौनों के लिए पैसे तो खर्च करने ही पड़ेंगे। आज हम बात करेंगे कुछ लाजवाब अद्भुत एयरक्राफ्ट मॉडल्स की जिनसे आपको प्यार हो जाएगा। तो आराम से इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए। Number 1. मिलिट्री एयरबस A400M। ये रिमोट कंट्रोल से चलाई जाने वाली एयरबस A400M है, जिसे बनाया है जर्मन एयरक्राफ्ट मॉडल एंथुसियास्ट हांस हेप ने। इसे बनाने में उन्होंने 6 साल और बहुत सारा पैसा लगाया है। ये एयरक्राफ्ट मॉडल मिलिट्री कार्गो एयरबस A400M का रेप्लिका है, जिसे टॉम क्रूज की लोकप्रिय मूवी मिशन इम्पॉसिबल 5 में इस्तेमाल किया गया था। इस मॉडल का वजन 42 kg या 92.5 पाउंड्स है। इसमें 4 हैकर मोटर्स है जो 6000 वॉट की एनर्जी पैदा कर सकती है, और इसमें 2 रेडियो सिस्टम्स भी हैं 18 सर्वोस के साथ। इस ब्लॉकबस्टर मॉडल को सबसे पहले ओपिंगन जर्मनी की एयरलाइनर मीटिंग में शोकेस किया गया था, और ये बताना जरूरी नहीं कि ये शो का स्टार था। हालांकि ये असली एयरक्राफ्ट से बहुत छोटा है, लेकिन इसके डिजाइन हर एक बारीकियों की वजह से लाजवाब है। इस मॉडल का विंग स्पैन है 3.7 मीटर और मेन बॉडी की लंबाई 3.8 मीटर है। मुझे लगता है कि कोई बच्चा या पेट इस पर राइड कर सकता है, इसके बड़े साइज की वजह से। Number 2. SR-71 ब्लैकबर्ड। ये एयरक्राफ्ट मॉडल CIA के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे एडवांस्ड स्पाई प्लेन्स में से एक SR-71 ब्लैकबर्ड का रेप्लिका है, और ये प्लेन मूवी एक्समैन में भी इस्तेमाल किया गया था। बेशक मैं ये देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि ये कीमती खिलौना असली SR-71 ब्लैकबर्ड की तरह उड़ पाता है या नहीं। इस एयरक्राफ्ट मॉडल को बनाया है लोथर हाइनरिक ने, और इसे उड़ाया गया था जर्मनी के ओबरहाउजन जेट मीट में। किस्मत से इस एयरक्राफ्ट मॉडल में ट्विन जेट कैट P200 इंजन लगाया गया है, जो 57 पाउंड थ्रस्ट पैदा करता है। ये काफी है SR-71 को 170 मील प्रति घंटे या 270 किलोमीटर प्रति घंटे की मैक्सिमम स्पीड पर पहुंचाने के लिए। मॉडल का विंग स्पैन 97 इंच है, लंबाई है 177 इंच और वजन है 35 किलो का। एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए बालसा और प्लाईवुड कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल किया गया है, फाइबर ग्लास क्लॉथ के साथ, और अंत में रेजिन फिनिशिंग दी गई है एग्जॉस्टिंग डक्ट में हाई इंटेंसिटी LEDs के साथ। किस्मत से SR-71 2 में से एक खिलौना है जिसे यूरोपियन यूनियन में उड़ने की इजाजत मिली है। Number 3. एंटोनोव AN-225 विद ब्यूरन स्पेसशिप। हांस बुर और उनकी वाइफ ने अपना खुद का बनाया स्पेस शटल 10th जेट वर्ल्ड मास्टर ओपनिंग जर्मनी में शोकेस किया था। 1997 में इस मॉडल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया, सबसे बड़े उड़ने वाले रेडियो कंट्रोल्ड मॉडल के रूप में। ये एंटोनोव AN-255 का रेप्लिका है। इसका विंग स्पैन है करीब 6 मीटर का और वजन है 25 किलो का। दोनों एयरक्राफ्ट को एरोडायनेमिकली जोड़ा गया था। स्मॉल बेबी स्पेस शटल को एंटोनोव AN-255 मिया एयरक्राफ्ट के पीछे रखा गया, और एक अकेला रिमोट कंट्रोल दोनों एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए काफी था। इस लाजवाब खिलौने में 6X EDF मोटर्स लगे हैं, विंग्स के नीचे लगे फ्लैप्स के साथ। Number 4. सुखोई Su-27। सुखोई को कौन नहीं जानता। ये एक फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे डिजाइन किया है रशियन डिफेंस कंपनी सुखोई ने। ये सुखोई Su-27 का रेप्लिका है, जिसे काफ मॉडल किट से बनाया गया है। जेट कैट P180 RX टर्बाइन और पावर बॉक्स मर्क्यूरी की वजह से ये सारे एरोबेटिक मैन्यूवर्स कर सकता है। ये रियल सुखोई Su-27 की तरह उड़ता है और इंजन की आवाज भी बिल्कुल वैसी ही आती है। इसकी एग्जॉस्टिंग डक्ट में स्पेशल LEDs लगे हैं जो जलने वाली चिंगारियों के विजुअल इफेक्ट्स की नकल करती है। ये कीमती खिलौना 3.1 मीटर लंबा है और वजन है 24 किलो का। इसमें JR-6311 सर्वो लगे हैं, जेट्रोनिक एयर रिट्रैक्ट गियर सिस्टम के साथ। इस एयरक्राफ्ट मॉडल को एंड्रियास एम ने JR-28X लॉन्ग रेंज सिग्नल ट्रांसमीटर पर उड़ाया है।
Number 5. कैलिनिन K7। अगर आपको बड़े खिलौने या अद्भुत एयरक्राफ्ट उड़ाने का मन है तो ये 16 फुट स्पैन वाला कैलिनिन K7 आपके लिए है। इस निराले विंग स्पैन और बड़े साइज के साथ ये मॉन्स्टर प्लेन उड़ने के लिए तैयार है। सिर्फ एक ही फुल साइज K7 आज तक बनाया गया है और 7 फ्लाइट्स के बाद टेल बूम स्ट्रक्चरल फेलियर की वजह से वो क्रैश हो गया। तो आपको दूसरा आरसी वर्जन कभी दिखाई दे, इसमें थोड़ा शक है। 6 15 सीसी ASP गैस इंजन और इलेक्ट्रिक पुशर मोटर के साथ 99 पाउंड के मॉडल में बहुत पावर है। इसे लकड़ी से बनाया गया है और इसमें 16 सर्वो, ब्रेक्स, स्टीयरेबल नोज व्हील्स और इसे डिसअसेंबल करके 6 छोटे हिस्सों में बांटा जा सकता है इजी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इसे एक महान इसी मॉडल एंथुसियास्ट रेनर मेटल ने बनाया है और इस अजीब एयरक्राफ्ट को आप स्विट्जरलैंड से खरीद सकते हैं $14,000 में। मैं तो इसे खरीदने वाला हूँ। Number 6. मैकडॉनल्ड डगलस F-15 ईगल। ये 1/8 के स्केल का जेट एयरक्राफ्ट सिंगल टरबाइन इंजन ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया था। इस F-15 को बनाने में इस्तेमाल हुआ है इपॉक्सी कंपोजिट फाइबर ग्लास और नोमेक्स हनीकॉम का, ताकि इसे सबसे हल्का और मजबूत मॉडल बनाया जा सके। प्री इंस्टॉल्ड इंटरलॉकिंग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंट्रोल सिस्टम, एलिवेटर और फ्लैप्स के साथ इसके रिमूवेबल विंग्स को डिजाइन किया गया है। इसके स्टेनलेस एग्जॉस्ट में प्री इंस्टॉल्ड LEDs हैं। इसके टरबाइन 17 से 35 पाउंड का प्रोपल्शन पैदा करते हैं 4.7 लीटर के फ्यूल टैंक के साथ। हालांकि इस एयरक्राफ्ट मॉडल का विंग स्पैन बस 63 इंच है और लंबाई 90 इंच। फिर भी सारे फीचर्स को मिलाकर ये अल्टीमेट फ्लाइंग बीस्ट बन जाता है। Number 7. मिल Mi-24 हाइंड। एक इटालियन मॉडल एंथुसियास्ट मार्को ज़ैनी ने मिल Mi-24 हाइंड अटैक हेलीकॉप्टर का रेप्लिका 1/7 के स्केल पर बनाया है। इस बिजली से चलने वाले हेली में 8 फुट का रोटर स्पैन है और ये 12S 1600 mAh की बैटरी पर 8 मिनट तक उड़ सकता है। इसके मैकेनिक्स और कंपोनेंट्स को डेवलप किया है हेली क्लासिक्स नाम की कंपनी ने। इस जबरदस्त रेडियो कंट्रोल्ड हेलीकॉप्टर का वजन है 25 किलो और इसमें है पावर एफिशिएंट पाल टॉरस 12 किलोवाट टरबाइन। Number 8. MH-53J Pavlo III। आरसी मॉडल्स की दुनिया में कुछ शानदार तरीके से डिटेल्ड और रियलिस्टिक मॉडल्स हैं, लेकिन सकोर्स्की पैवलो हेलीकॉप्टर से ज्यादा डिटेल्ड कोई नहीं। इसे स्विट्जरलैंड में स्विस हेली चैलेंज 2016 में उड़ाया गया था। ये पैवलो मॉडल बड़ा और ताकतवर है जो पावर के लिए टरबाइन इंजन का इस्तेमाल करता है और इसके लाजवाब पेंट की वजह से काफी हद तक डिटेल्ड है। सारा क्राउड इसे पहली बार देखते ही पागल हो गया और तो और इसकी उड़ान इतनी असली थी कि आप इसमें और असली हेलीकॉप्टर में अंतर ही नहीं कर सकते। दरअसल ये अपने लैंडिंग गियर को वापस खींच लेता है एक असली फ्लाइट के लिए। Number 9. CH-113 लैब्राडोर। ये प्यारा खिलौना लाजवाब तरीके से डिजाइन किया गया हेलीकॉप्टर है जिसमें 2 जबरदस्त रोटर ब्लेड्स है और इसे दिखाया गया था स्विस हेली चैलेंज 2016 में। आप हर दिन ऐसे कमाल के आर्टिस्टिक मास्टरपीस आरसी प्लेन या हेलीकॉप्टर में नहीं देख सकते। अगर कोई अपना 1 साल किसी चीज को बनाने में लगाता है और बहुत सारा पैसा, This is going to be the first time I'm going to try doing this. So have each other's back and we'll have fun. तो उन्हें कम से कम उड़ान भरनी आनी चाहिए। अगर नहीं तो जो कुछ भी दांव पर लगा है उसे खोने के बड़े चांसेस है। ये मिलिट्री टैंडम हेलीकॉप्टर 2.3 मीटर लंबा और 22 किलो वजनी है और इसके 2 20 सेंटीमीटर लंबे रोटरी ब्लेड्स को पावर मिलती है कंट्रोनिक पायरो 850 मोटर से, जिसे कंट्रोल करता है कंट्रोनिक कॉस्मिक 200 HV ESC। ये 1/6 स्केल वाला मॉडल 6S 8000 मिली एम्पियर बैटरी पर चलता है। Number 10. बोइंग 747।
ये लाजवाब एयरक्राफ्ट बोइंग 747 जंबो जेट की तरह बनाया गया है और ये हर मामले में बिल्कुल उसी के जैसा है, बस साइज में उससे 13 गुना छोटा है, जो बनाता है इसे एक विशाल मॉडल एयरप्लेन। इसका विंग स्पैन 16 फीट चौड़ा है, इसकी लंबाई है 18 फीट और वजन है 150 पाउंड्स या 70 किलो का। आदि पीर्स ने इसे बनाया है और ये बहुत ही कमाल का है। ये बिल्कुल असली जैसा है। ये टेक ऑफ करता है, लैंड करता है और उड़ता भी असली की तरह है और दूर से तो ये बिल्कुल असली जैसा ही लगता है। कुल मिलाकर इसे बनाने में 2000 घंटे लगे। पायलट जरूर इसे पहली बार उड़ाने में थोड़ा घबराया होगा। इस खिलौने को 4 IQ हैमर टरबाइन पावर देते हैं और मैं इस खिलौने को जरूर पाना चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कौन सा खिलौना, मेरा मतलब एयरक्राफ्ट, आपको सबसे अच्छा लगा मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी वीडियो अपलोड हो